सृष्टि की आदि बेला में जब चारों दिशाएं शांत थीं, जब न दिन था, न रात्रि, न आकाश, न पृथ्वी, केवल एक अनंत प्रकाश था, वह था परब्रह्म विष्णु। उन्हीं की श्वास से सृष्टि का आरंभ हुआ। उन्हीं की नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए और उसी कमल से प्रकट हुई सृष्टि। जब भी अधर्म बढ़ा, जब भी संसार संतुलन खो बैठा, तब तब भगवान विष्णु ने मानव, पशु, पक्षी और देव रूप लेकर पृथ्वी पर अवतार लिए। ये 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि केवल लीलाएं नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत की अमर गाथाएं हैं। एक मत्स्य अवतार, सृष्टि के संरक्षण की प्रथम लीला। सत्ययुग का आरंभ था। ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि अपनी गति से चल रही थी। लेकिन एक बार ब्रह्मा के रात्रिकाल में, जब वे निद्रा में थे, राक्षस हयग्रीव ने वेदों को चुराकर सागर की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के बिना ज्ञान का प्रकाश बुझ गया और अंधकार फैल गया। तभी भगवान विष्णु ने जल में प्रवेश कर मत्स्य, मछली का रूप धारण किया। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने एक छोटी मछली को अपने कर में उठाया। मछली ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे शरण दो। राजन सत्यव्रत ने उसे अपने जलपात्र में रखा, पर वह मछली क्षण भर में बड़ी हो गई। राजा ने उसे तालाब, फिर झील और अंत में समुद्र में छोड़ा। वहाँ वह विराट रूप में प्रकट हुई, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित भगवान विष्णु के रूप में। भगवान ने कहा, जल प्रलय आने वाला है। जब पृथ्वी जल में डूब जाएगी, तब तुम एक नौका बनवाना। सब प्राणियों के बीज, 7 ऋषि और वेदों को उसमें रख देना। मैं मत्स्य रूप में आकर नौका का मार्गदर्शन करूंगा। वह समय आया। प्रलय के जल ने धरती को घेर लिया। आकाश और पृथ्वी का भेद मिट गया। राजा सत्यव्रत ने नाव में 7 ऋषियों को बैठाया और वेदों की रक्षा की। भगवान मत्स्य ने प्रकट होकर अपनी विशाल नाभि से नौका को जोड़ लिया और सृष्टि के बीजों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। प्रलय शांत हुआ और ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि की रचना की। इस प्रकार भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने ज्ञान और जीवन की रक्षा की। 2 कूर्म अवतार, धैर्य और आधार का प्रतीक। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए क्षीरसागर मंथन करने लगे, तब उन्हें मेरु पर्वत को मंथन दंड बनाना पड़ा। लेकिन पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुआ का रूप धारण किया। उन्होंने अपने विशाल शरीर को समुद्र की गहराई में स्थापित किया और मेरु पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। देवता और असुर दोनों ने सर्प वासुकी को रस्सी बनाकर मंथन आरंभ किया। समुद्र से निकलने लगी 14 अद्भुत वस्तुएं, हलाहल विष, लक्ष्मी, अप्सराएं, चंद्रमा, धन्वंतरी, ऐरावत, पारिजात और अंतः अमृत कलश। जब विष निकला तो समस्त लोकों में त्राहि मच गई। शिव ने उस विष को पी लिया, जिससे उनका कंठ नीलवर्ण हुआ और वे नीलकंठ कहलाए। अंतः अमृत की प्राप्ति हुई और भगवान विष्णु ने अपने मोहक मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत प्रदान किया। कूर्म अवतार हमें सिखाता है, धैर्य ही जीवन का आधार है। जब तक कोई दृढ़ संकल्प न हो, सागर से अमृत नहीं निकलता। 3 वराह अवतार, पृथ्वी की रक्षा के लिए। हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को अपने बल से जल में डुबो दिया था। देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा के पास गए। तभी ब्रह्मा की नासिका से एक छोटा सा वराह, सुअर निकला, जो देखते देखते पर्वत जितना विशाल हो गया। वह गर्जना करता हुआ समुद्र में कूद पड़ा। भगवान विष्णु ने वराह रूप में गहराइयों में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और ब्रह्मांड के संतुलन में पुनः स्थापित किया। हिरण्याक्ष ने युद्ध किया, परंतु भगवान ने उसे मारा और पृथ्वी को स्थिर किया। वराह अवतार हमें बताता है कि जब भी अधर्म गहराइयों में उतरता है, तब सत्य उसे ऊपर उठाने अवश्य आता है। 4 नरसिंह अवतार, भक्त की रक्षा, अहंकार का अंत। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रूर था। उसने तपस्या कर वरदान लिया था कि न वह किसी मनुष्य से मरे, न पशु से, न दिन में, न रात में, न भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र शस्त्र से। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक बार मारने का प्रयास किया, परंतु हर बार विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंततः जब अहंकार की सीमा पार हुई, तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, आधा मनुष्य आधा सिंह। वह संध्या का समय था, न दिन न रात।
भगवान ने उसे द्वार की देहली पर न भीतर न बाहर अपने नखों से भेद दिया, न अस्त्र न शस्त्र। इस अवतार ने दर्शाया कि भक्ति के आगे अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं। 5 वामन अवतार, नम्रता में छिपी महानता। त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ। असुर राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने कहा, केवल विष्णु ही इसे संतुलित कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने वामन बौने ब्राह्मण रूप में जन्म लिया। उन्होंने बलि से यज्ञ के समय भिक्षा मांगी, मुझे केवल 3 पग भूमि दीजिए। बलि ने हंसकर स्वीकृति दी। वामन ने अचानक विराट रूप धारण किया। एक पग से पृथ्वी नाप ली, दूसरे से स्वर्ग, तीसरे पग के लिए कुछ न बचा। बलि ने झुककर अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बनाया, परंतु उसे वरदान दिया, हर वर्ष तुझे मिलने लोग आएंगे। वही पर्व आज ओणम कहलाता है। वामन अवतार बताता है कि सच्चा बल त्याग में है, नहीं अहंकार में। 6 परशुराम अवतार, अधर्म के विनाशक। त्रेतायुग में क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया। वे अपने बल से धर्म की मर्यादा भूल चुके थे। तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया, ब्राह्मण पिता जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में। उन्होंने भगवान शिव से परशु कुल्हाड़ी प्राप्त किया और अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। परशुराम ने धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित की। वह विनम्र, तपस्वी और अद्भुत बलशाली थे। परशुराम एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो आज भी जीवित माने जाते हैं। वे हर युग में धर्म रक्षकों के गुरु बनकर प्रकट होते हैं। परशुराम अवतार का संदेश है, जब शक्ति अहंकार में बदल जाए तब ज्ञान उसका संयम बनता है। 7 राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा। त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने राम रूप में जन्म लिया, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में। वे मर्यादा, धर्म और आदर्श का प्रतीक बने। राम ने वचन पालन के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वहां उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में जीवन व्यतीत किया। जब रावण ने सीता का हरण किया, तब राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। वह युद्ध धर्म और अधर्म का प्रतीक बन गया। रावण के मरण के बाद राम ने सीता को पुनः अयोध्या लाया और रामराज्य की स्थापना की, जहां न्याय, समानता और करुणा का राज्य था। राम अवतार सिखाता है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, चाहे कठिनाई कितनी भी हो। 8 कृष्ण अवतार, प्रेम और नीति का संगम। द्वापर युग में अधर्म फिर बढ़ा। कंस, जरासंध और दुर्योधन जैसे अत्याचारी संसार पर छा गए। तब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, देवकी के गर्भ से, लेकिन यशोदा की गोद में पले। कृष्ण का जीवन पूर्ण लीला था। बाल्य में माखन चोरी, गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिय नाग का दमन और गोकुल की गोपियों के साथ रासलीला। उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में वह दिव्य संदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह भगवत गीता मानवता का शाश्वत मार्गदर्शन बनी। कृष्ण अवतार दिखाता है कि जब नीति और प्रेम एक साथ चलते हैं, तभी धर्म स्थिर रहता है। 9 बुद्ध अवतार, करुणा और अहिंसा का संदेश। कलयुग के पूर्वार्ध में जब यज्ञ और बलिदान के नाम पर हिंसा बढ़ी, तब भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने बताया, असली धर्म करुणा, सत्य और संयम में है। बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग दिखाया और बताया कि किसी जीव को पीड़ा पहुंचाना पाप है। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, न अधिक भोग न अधिक त्याग। उनकी वाणी ने संसार को शांति का संदेश दिया। 10 कल की अवतार, भविष्य का प्रकाश। कलयुग के अंत में जब अधर्म चारों ओर छा जाएगा, सत्य लुप्त होगा और मानवता पतन की ओर बढ़ेगी, तब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे। शास्त्रों के अनुसार वह समय आएगा जब लोभ, पाप और हिंसा चरम पर होगी। तब विष्णु सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए प्रकट होंगे। वह अधर्म का अंत करेंगे और नए सत्य युग की शुरुआत करेंगे। कल की अवतार यह घोषणा है कि अंततः सत्य ही विजयी होता है, चाहे युग कोई भी हो। समापन, धर्म की शाश्वत धारा। इन 10 अवतारों की कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि चेतना का प्रवाह है। मत्स्य ने ज्ञान बचाया, कूर्म ने धैर्य सिखाया, वराह ने पृथ्वी का भार उठाया, नरसिंह ने भक्त की रक्षा की, वामन ने नम्रता का अर्थ बताया, परशुराम ने संयमित शक्ति दी, राम ने आदर्श स्थापित किया।
कृष्ण ने जीवन का दर्शन दिया, बुद्ध ने करुणा दिखाई और कल की आने वाले सत्य की घोषणा है। भगवान विष्णु की ये लीलाएं बताती हैं, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, सत्य फिर अवतरित होगा। विष्णु केवल देव नहीं, वह संतुलन का प्रतीक हैं, वही जीवन के रक्षक हैं, वही धर्म की आत्मा।